हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है कि नहीं। तो मैं हूं अजय फ्रॉम विदोलॉजी डिफेंस एकेडमी और मैं आज लाया हूं एक मैथ्स का फ्रेश न्यू टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में। इस टॉपिक में ना दोस्तों हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पहले हम देखेंगे स्क्वायर्स के बारे में, फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, फिर हम देखेंगे क्यूब्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और फिर देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक होने वाला है, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है आज का, ठीक है। तो चलो दोस्त इस टॉपिक को करते हैं शुरू। अब पहला टॉपिक मेरा क्या है, स्क्वायर्स। व्हाट इज स्क्वायर, कि स्क्वायर ही क्या होता है भाई, ठीक है। अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं स्क्वायर क्या होता है, भाई कोई भी एक नंबर ले लो, उसका आपस में एक और बार उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं एक नंबर ले लिया 2, ठीक है, इसी नंबर का मैंने इसके साथ एक और बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, 2 का स्क्वायर। सिंपल। तो किसी भी नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों लिखते कैसे हैं, या इसके आगे का देखो मेन जो चीज होती है, लिखते कैसे, मतलब डिनोट कैसे करूंगा मैं स्क्वायर। तो देखो लिखने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी नंबर है, जैसे 2 यहां पर नंबर है तो पहले आप उसको लिख दो। अब कितनी बार वो नंबर है तो आप कहोगे सर 1 बार यहां पर है, 2 बार यहां पर है, तो बस उसको ना छोटा सा पावर बना दो बस। तो इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। अगर मेरे को 3 का स्क्वायर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, 4 का स्क्वायर। मतलब जो नंबर है और पावर अगर मैं 2 लगा दूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा, उसका स्क्वायर बोल दूंगा। अब आप कहोगे सर ये पावर क्या होता है ना। तो देखो कुछ नहीं, जो भी ऊपर पे छोटी सी चीज लगी है ना, इसको बोल देता हूं पावर। क्या बोल दूंगा, पावर। और जो नीचे जो बड़ा सा नंबर लिखा है इसको बोल देते हैं बेस। तो जब भी ऊपर पे पावर 2 हो जाएगी मेरी तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, स्क्वायर। सिंपल सा हो गया। अब देखो यहां पर डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स हैं। जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, जैसे 6 का 36 है तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 19 का स्क्वायर 361 है तो आया कैसे, 19 × 19 कर दो। सिंपल, इजी सा है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उसको क्या बोल दूंगा, स्क्वायर बोल दूंगा। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले जो नंबर है उसके ऊपर अगर 2 लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब अगला टॉपिक मेरा क्या है, व्हाट इज स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट होता क्या। देखो अभी सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो ये जो सिंबल जहां पर दिख जाएगा आपको, ये तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल या स्क्वायर रूट। अभी बस इतना ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट होता, स्क्वायर रूट का सिंबल कैसा होता है, बस इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का अगर मैं बोलूंगा सिंबल कैसा होता है भाई, तो कुछ इस टाइप का सिंबल होता है बस, ठीक है। चलो अभी बढ़ो आगे। अब बढ़ो क्यों आगे, अच्छा ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अभी तो आपने बस स्क्वायर रूट के बारे में देखा, ठीक है, स्क्वायर्स के बारे में देखा। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर के बारे में, वो देखने वाले हैं पहले, ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है स्क्वायर की, कि ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे कि नेगेटिव नंबर हो, चाहे 0 हो, हमेशा स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, हम 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया, कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मैं 0 का स्क्वायर कर दूं कैसा आएगा, 0 आएगा, कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, कैसा है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब आपको सर ये भी कैसे आ गया पॉजिटिव, तो देखो सिंपल सा है, स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 हो गया, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सिंपल, ठीक है। तो पहला मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर दो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। सिंपल। दूसरा तो देखो अभी बता ही दिया मैंने आपको, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 होता है भाई, सिंपल सा है, 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, ठीक है। अब तीसरा देख लो, थोड़ा सा अलग होगा, स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब ये बोल क्या रहा है भाई, जैसे कि मान लो मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 1/2, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, आया 1/4। मैंने स्क्वायर किसका किया था, 1/2 का किया था, आया कितना, 1/4 आया। यही तो बात हुई। अब कह क्या रहा है रूल, कि जिस भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे वो नंबर हमेशा स्क्वायर से बड़ा होगा, बस खत्म। मतलब 1/2 यहां पर 1/4 से बड़ा होगा, बस यही बोल रहा है मेरा रूल नंबर 3। स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जब भी मैं स्क्वायर, जिसका स्क्वायर निकालूंगा और जो स्क्वायर आएगा, तो जो इसका निकाला है मैंने स्क्वायर, वो क्या होगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। आप खुद भी कंपेयर करके देख सकते हो, ये 0.5 आएगा, ये 0.25 आएगा, तो बड़ा ये हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 रूल हो गए भाई मेरे। अब आ जाओ चौथे पे, स्क्वायर इवन एड ऑड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो मैं एक इवन नंबर लेता हूं 2, इसका स्क्वायर करूंगा, और इवन ऑड नंबर लूंगा 3, इसका स्क्वायर करूंगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर ना हमेशा इवन ही आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा, चाहे तुम कोई भी नंबर ले लो। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा तो कैसा आएगा, इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा कैसा आएगा, ऑड ही आएगा भाई, सिंपल सी बात होगी, ठीक है भाई। ये भी आसान सा पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा अब देखो जो लास्ट पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बन जाता है मेरा, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो
कभी भी किसी भी नंबर पे अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 2378 आ जाए, क्या आ जाए, यूनिट डिजिट 2378 आ जाए, तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। वो किसी का भी क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। सिंपल भाषा में अगर बताओ, मतलब किसी भी नंबर के आखिरी में, किसी भी नंबर के आखिरी में अगर मैं बोल दूं 2378 आ जाएगा, तो वो किसी भी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। सिंपल सी बात, बस यही बात। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल यहां पर देखा था मैंने, देखो यहां पर आप सबकी यूनिट डिजिट चेक कर लो, वो नंबर आएंगे नहीं 2378, कहीं पर आएंगे नहीं। देखो यहां पर 1 है, यहाँ 4 है, 9 6 5 6 9 4, ये देखो कहीं पर भी यहाँ पर 2 दिख ही नहीं रहा होगा आपको, 7 दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पर 8 दिख ही नहीं रहा होगा आपको। तो ये मतलब है उसका कि कभी भी अगर यूनिट डिजिट में आपका 2378 आएगा, क्या आएगा, 2378 आएगा, तो ये कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर होएगा ही नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी थी मेरी स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाओ, देखो अब हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने बस स्क्वायर रूट का क्या देखा था, सिंबल देखा था, जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट होता क्या है और स्क्वायर रूट निकालते कैसे। तो स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं भाई, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान तरीका है, सबको आता है। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा अलग होता है। लॉन्ग डिवीजन कहां पर हेल्पफुल होगा, लॉन्ग डिवीजन में ही देखेंगे वो। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ इस पे कि हम देखेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं मैंने एक नंबर ले लिया 81, मैंने ले लिया रूट 81, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो रूट 81 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 4 लिख दिया। अब जब भी स्क्वायर रूट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ये कौन सा तरीका है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। तो जब भी मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमेशा ध्यान रखना 2 2 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा। तो देखो यहां से एक पेयर बन गया, यहां से एक पेयर बन गया, तो इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, उस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट 81 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, खत्म। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप चेक करने के लिए आप यहां पर कह सकते हो कि 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी को मैं बोलता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि आप सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लो यहां पर, जैसे मैंने ले लिया 144, ठीक है, अंडर रूट 144। तो अगर मैं देखूंगा ना, तो ये 12 इंटू 12 होता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 12 इंटू 12। ठीक है, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने जाऊं इसका ऐसा, ठीक है, तो आप प्राइम नंबर से करना, मैं तो मुझे पता है किसका होता है, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। देखो तो 12 12 दो बार आ गया, तो मैंने क्या बोला, जब भी इसके अंदर होगा तो एक पेयर बाहर जाएगा, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 का ही स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 144 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही आसान है, सभी लोग करते आ रहे हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी इसके अंदर जाएगा, अंडर रूट के सिंबल के अंदर जाएगा, तो 2 2 के पेयर में बाहर निकलेगा। देखो यहां पर 2 पेयर थे, तो एक 12 मेरा क्या हो गया, बाहर। सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये मैं मेथड इसलिए कहीं कहीं पे यूज करता हूं क्योंकि जब छोटे छोटे नंबर्स आएंगे ना, तब प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट हो जाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तब प्राइम फैक्टराइजेशन कहीं पर फेल तो नहीं होता है, लेकिन सोचना ज्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि याद नहीं आएंगे भाई किससे यहां पर ये नंबर डिवाइड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तब के लिए मैं क्या करता हूं, तब के लिए मुझे यूज होता है डिवीजन मेथड। तब के लिए क्या यूज होता है, डिवीजन मेथड यूज होता है। अब डिवीजन मेथड होता क्या है भाई, ठीक है, डिवीजन मेथड होता क्या, देखो जैसे कि अभी 144 ही लेता हूं, अभी तक तो इसका आंसर था 12, ये तो हमें पता ही है, ये हमने कैसे करा, कैसे अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था। लेकिन अब हम देखेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन से। अब लॉन्ग डिवीजन करते कैसे, देखो पहले तो कुछ ऐसा सिंबल बना दो इसका। ठीक है, कर दिया दोस्त, सिंपल सा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो मैंने नंबर लिया 144। अब आपको करना क्या है ना, राइट साइड से उधर साइड से 2 2 की ग्रुपिंग कर लो। देखो एक ग्रुप ये हो गया। अब आप कहोगे सर 1 के साथ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो यहां पर 0 लगा दो, या कुछ नहीं है तो 1 की रहने दो, वरना एक ग्रुप ये बन गया। तो 2 2 के ग्रुप बन गए। ठीक है, तो 2 2 की ग्रुपिंग करनी है मैंने इजीली। अब जैसे ग्रुपिंग बन गई, अब मैं सॉल्व कहां से करूंगा, लेफ्ट साइड से सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व कैसे करूंगा, मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसका स्क्वायर या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से छोटा हो। तो आप कहोगे सर सिंपल सा है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो मैं कर दूंगा 1 स्क्वायर 1, तो 1 1 जा 1 आ गया। तो ये देखो माइनस करो, ये आ गया 0, आ गया 0। अब इस पूरे पेयर को मैं ब्रिंग डाउन करूंगा, ये आ गया 44, आ गया 44, इजी था। ठीक है, अब अगला स्टेप ध्यान से देखना, देखो अब जो 2 नंबर यहां पर आ रखे ना, इन दोनों को ऐड करके लिख दो 2, 1 + 1 2 हो गया, सिंपल सा। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अब मेरा नंबर आ तो गया 2, यहां पर कौन सा आ गया, डिवाइजर की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं क्या सोचूंगा, अब देखो मैं खुद ही दिमाग लगाऊंगी, 2 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं सेम कि मुझे 44 मिल जाए या 44 से छोटा मिल जाए। 2 में कौन सा नंबर यहां पर भी लूं, यहां पर भी सेम नंबर लूं कि मुझे 44 मिल जाए। तो आप सर कहोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 2 कर दूं अगर मैं यहां पर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो अगर मैं यहां पर 2 2 कर दूं दोनों जगह पे, तो बात बन जाएगी। तो बस यहां पर भी 2 लिख दो एक बार, और यहां पर भी 2 लिख दो, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 44 आ गया।
तो ये रिमाइंडर 0 आ गया और यही है मेरा अंडर रूट ऑफ 12 जो कि कितना आ गया, सॉरी अंडर रूट ऑफ 144 जो कि कितना आ गया 12 आ गया। देखो कितना बेसिक सा सवाल था, ठीक है। चलो ये मैं मानता हूं, क्या पता किसी के लिए नया होगा तो किसी को समझ भी ना आया होगा, लेकिन देखो मैं एक और एग्जांपल लेके करता हूं। जैसे मैंने ले लिया ये 2025, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप होता है पेयरिंग का, ठीक है। तो पहला स्टेप पेयर कर दो, ये और ये पेयर हो गया भाई, 2 पेयर बन गए सिंपल से। अब मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में जो भी पेयर होगा इस पेयर पे आप देखोगे किसका स्क्वायर इसके पास आ रहा है, तो आप कहोगे सर 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 5 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 4 4 16 कर दूं, खत्म कर दिया। यहां से बच गया, देखो 4 बच गया और ये 25 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कितना मिल जाए 425। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 5 लिख दो यहाँ पर दोनों जगह। तो देखो 5 5 25, 5 2 कैरी, 8 5 40, 42 हो गया। तो मैं 5 को यहाँ पे लिख दूंगा, 5 को यहाँ पे लिख दूंगा और ये आ गया 425 और ये मेरा 0 हो गया और मेरा आंसर कितना आ गया 45। तो अंडर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल्स टू 45। इजी, बिल्कुल इजी सा था, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक हो गया भाई ये तो, बिल्कुल। लॉन्ग डिवीजन तो सबसे आसान है, बस इसमें ये याद करना है, बस आपको पेयरिंग का देखना पड़ता है, बस थोड़ा स्पीड बढ़ानी है आपको इसमें। लॉन्ग डिवीजन में वहां पर यूज करूंगा जहां पर ना मुझे बड़े नंबर्स होंगे। देखो बड़ा नंबर था तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन करूंगा। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, लेकिन याद नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन यहां पर लग जाएगा, ठीक है, डिवीजन में। अब आ जाओ स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे कि अगर मेरे को मान लो एक फ्रैक्शन दे दिया a अपॉन b, ये फ्रैक्शन है, इसका अंडर रूट निकालना मुझे, यही तो है स्क्वायर रूट। मतलब क्या हो गया, अंडर रूट बोलो तो फ्रैक्शन का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। a अपॉन b फ्रैक्शन है मेरा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं करूंगा क्या भाई, सिंपल सी बात है, a का अलग से अंडर रूट निकाल दो, b का अलग से अंडर रूट निकाल दो, बस खत्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 27 अपॉन क्या लेते हैं यहाँ पर 100 लेते हैं और ये, ठीक है। तो देखो अंडर रूट 27 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है भाई, किसी का भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, यही हो गया। और 100 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, सिंपल हो गया। अब देखो अभी मैंने बताया था कि जो पेयर में होगा तो सिंपल बाहर आ जाएगा, तो 10 तो सीधा सीधा बाहर आ गया। लेकिन अगर ऊपर देखूंगा तो देखो एक ही पेयर बाहर आएगा और एक ही अंदर रह जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बस। तो फ्रैक्शन में मेरे को कभी भी स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का अलग से निकाल दूंगा, डिनोमिनेटर का अलग से निकाल दूंगा। देखो सिंपल सा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जब भी पेयरिंग में नहीं होगा, जैसे ये पेयर में नहीं है तो इसको वैसे ही अंडर रूट में छोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जब पेयरिंग में है तो दो पेयर, एक पेयर बन गया तो मैंने एक 3 बाहर निकाल दिया और रूट 3, एक 3 बच गया तो उसको अंडर रूट 3 में रख दिया। नीचे देखो एक ही पेयर बन रहा है तो मैंने 10 को क्या कर दिया, बाहर लिख दिया, सिंपल। तो ये तो बहुत ही आसान था भाई, अगर आप नॉर्मल सीख गए हो तो ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो आप आ जाओ इस क्यूब में। अब क्यूब होता क्या है, क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में देखो, जैसे स्क्वायर का मतलब था किसी भी नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये हो जाता है क्यूब। जैसे स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, ये क्यूब को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे सर इसको पहचानूंगा कैसे, तो इसमें भी सेम तरीका है, बस देखो जो नंबर सेम है उसको पहले आप वैसे लिख दो। अगर पावर 3 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर पावर 3 हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर देखो पावर कितनी आ रही है, तो ये पावर है, ये पावर कितनी है 3 आ गई, और ये कितना है बेस। सिंपल। जब भी किसी नंबर की पावर अगर मैं 3 लिख दूंगा उसका मतलब क्या है, वो उसका क्यूब है। और अगर क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जैसे कि 2 का क्यूब ये हो गया, 3 का क्यूब करना है तो भाई ये या तो मैं ऐसे लिखूंगा या तो मैं उसको 3 की पावर 3 लिख दूंगा। 4 का क्यूब करना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दूंगा, या मैं उसको 4 का क्यूब ऐसे लिख दूंगा, बस सिंपल। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यूब की। अब प्रॉपर्टीज हैं क्या भाई, देखो क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। भाई जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था वैसी प्रॉपर्टी यहां पर भी। अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो देखो 2 इवन नंबर है, इसका क्यूब भी क्या आएगा, इवन आएगा। अगर मैं 3 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। इवन नंबर का क्यूब भी इवन आ रहा है, इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन आ रहा था, ऑड नंबर का क्यूब भी इवन आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर भी कितना आ रहा था, ऑड आ रहा था। तो ये तो इजी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा इसको भी रुक जाओ, इसको भी बताता हूं, पहले लास्ट वाली देख लो। क्यूब ऑफ अ नंबर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ 0। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर सिंपल सा बात कह दिया भाई उसने, क्यूब किसी भी नंबर का तुम निकालोगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो सिंपल सा लॉ हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे, अब कैसे, अगर आप कहोगे सर
2 का क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 8। अगर मैं 0 का क्यूब करूंगा ये आएगा 0। अगर मैं -2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा भाई? तो आप देखो कैसे लिखोगे इसको, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे ना इसको। अब इसको करूंगा क्या, 2 2 4, 4 2 8। अब आती है बात सिंबल की, साइन की। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। तो बस यही चीज ध्यान रखना, और यही चीज भी मेरा सेकंड पॉइंट बोल रहा था। तो यही चीज ध्यान रखना कि अगर मैं नेगेटिव नंबर का क्यूब करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहा था तो पॉजिटिव आ रहा था। ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। और यहां से मुझे ये भी बता देखो, पता चल जाता है यहां पर कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा, और 0 का क्यूब क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सा है, देखो सामने लिख दिया भाई, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव, 0 का क्यूब 0, और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव हो गया। इजी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी अलग तो है नहीं। अब देखो क्यूब रूट कैसे करते हैं भाई, ठीक है। तो क्यूब रूट करने का बस एक ही तरीका होता है, उसको बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप कहोगे सर लॉन्ग डिवीजन, तो यहां पर लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं होता है, यहां पर हम इकलौता तरीका यूज करते हैं, इसको बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि देखो 27 का करता हूं तो 3 9 3 3 और 3 1। सिंपल हो गया। अगर मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 27, अच्छा एक चीज तो बताई नहीं आपको मैंने कि क्यूब रूट का सिंबल कैसा होता है। सर आप कहोगे सर ये स्क्वायर रूट में भी सेम आता, क्यूब रूट में भी सेम आता, तो क्यूब रूट में कुछ तो अलग होना चाहिए, है ना दोस्त। तो बिल्कुल अलग है। अब अलग क्या है, वो अलग चीज बताते हैं। कभी भी सिंबल के यहां पर अगर छोटा सा 3 दिख जाए, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है। सिंपल सा हो गया। कभी भी सिंबल के यहां पर आपको 3 दिख जाए छोटा सा, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, देखो ये 27 को भी लिखा 3 × 3 × 3। स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर। बहुत ही तेज भाई सब लोग, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 3। 3 का पेयर दिखते ही एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया, सिंपल सा हो गया। क्यूब रूट भी देखो कितना आसान सा था, और क्यूब रूट निकालने का बस ध्यान रखना 3 3 का पेयर बनाना है यहाँ पर आपको। और सिंबल में क्या होगा, सिंबल में साइन ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होगा, ठीक है। इजी, चलो आगे बढ़ो दोस्त, ठीक है। अच्छा क्यूब रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, भाई जैसे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, जैसे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, देखो पहले तो यार 3 देखना, 3 का मतलब देखते हैं क्यूब रूट हो गया। अब जैसे आप ये कर रहे थे वैसे आप स्क्वायर रूट, जैसे आप स्क्वायर रूट में देख रहे थे वैसे आप क्यूब रूट में भी कर देना, बस खत्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 27 का क्यूब रूट, अच्छा इसको ऐसे लेते हैं, जो ऐसे लेते हैं 64/125 कर देते हैं, और ये क्यूब रूट में आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, देखो 4 4 4, ये 4 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया, तो यहां से कितना आ गया, 4/5, खत्म। अब मुझे याद है भाई 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो सिंपल एक एक करके आप दोनों का कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। देखो दोस्तों यही था हमारा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अब कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, ये बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्त, जिसको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गया ना, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखो कितना आसान दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ ये। तो भाई क्यूब रूट निकालना है। अब 64 का अभी हमने किया, 64 किसका क्यूब आता है, 4 का आता है, तो पहले तो न्यूमरेटर में 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर में 4 नहीं है, तो ये नहीं, ये नहीं। अब बच गए सी और डी। अब आप कहोगे सर सी और डी में कैसे पता चलेगा, तो देखो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का 4 कहां पर है, तो यहाँ पर है, तो बस खत्म। देखो पेन भी नहीं चलाना पड़ा मुझे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे पर। अच्छा अब बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा वो बोल रहा है भाई 1296 को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब परफेक्ट क्यूब बोले तो ऐसा 3 नंबर का मल्टीप्लाई करके एक नंबर आना चाहिए, तो वो परफेक्ट क्यूब बनता है, लेकिन 1296 परफेक्ट क्यूब है नहीं। तो चेक करते हैं, देखो आ जाओ। अगर मैं चेक करूंगा इसको ऐसे, तो पहले देखो करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 16 2 2 2 8 1 3 27, 3 9, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा उसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्यूब है तो 3 3 का पेयरिंग कर दो भाई, तो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो जो पेयरिंग बना ना उसको इग्नोर कर दो, तो ये तो छोड़ दो भी, आप इग्नोर कर दो। अब पेयरिंग के अलावा बचा क्या है, तो देखो एक 3 बच गया, एक 2 बच गया, बचा क्या, 3 × 2 बच गया। तो ये वो नंबर है कि इससे अगर मैं 1296 को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल, जो बच गया आपका पेयरिंग करना वही मेरा आंसर, उसको मल्टीप्लाई करो वो मेरा आंसर बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ये। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, इसका क्यूब रूट निकालना है। 6 8 5 में क्यूब रूट
ये छोटा सा, ये 3 का मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट होता है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर क्या आएगा, भाई मुझे तो पता है 19 का क्यूब होता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 19 इंटू 19 इंटू 19, ये होता है भाई इसका आंसर। अभी क्यूब में बताया था भाई 3 का पेयरिंग होना चाहिए तो बाहर निकल जाएगा, अब 3 का पेयरिंग है तो बाहर निकाल दो, 19 आ गया इसका आंसर। अब यह नहीं पूछा कि किसका क्यूब है, क्यूब रूट क्या है, ये पूछा है उस क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है 9 है भाई, तो उड़ते उड़ते 9 लगा दो भाई इसमें, ये रहा, सिंपल सा है, ठीक है। चलो भाई इजी पीजी। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है भाई, इस क्वेश्चन को ना आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सोल्यूशन बता दूंगा। बहुत ही इजी है, मैं बता देता हूं कैसे करना है। पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन लगा देना, बस खत्म, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे मेरा, जो कि है हार्डी रामानुजन नंबर। अब हार्डी रामानुजन नंबर होता क्या है, पहले तो होता क्या है, पहले तो आप ये मार्क कर लो सीधा, होता क्या है 1729। अब हार्डी रामानुजन नंबर मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर का स्क्वायर, जैसे कि सॉरी ऐसे दो नंबर का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1729 एंड 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल्स टू 172। तो ऐसे दो नंबर का जब मैं क्यूब करूंगा और उन दोनों क्यूब को ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 172 आएगा। तो बस इसी को बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। और ये दो ही पेयर होते हैं भाई, दो से ज्यादा कोई और पेयर होते नहीं, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल टू 1729, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 179। ये दो ही पेयर होते हैं ऐसे जिनका सम जिनके क्यूब का सम कितना आएगा 179। और इसी नंबर को मैं क्या बोलता हूं, हार्डी रामानुजन नंबर। ये उन्हीं ने ढूंढा था भाई, ठीक है, तो इनके नाम पे ऊपर पड़ गया हार्डी रामानुजन नंबर। तो देखो कितना इजी टॉपिक था मेरा, स्क्वायर 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 रूट क्यूब क्यूब रूट, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ होता है समाप्त हमारा आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।